dear students, welcome to the new video. In this video lecture we will discuss about how we can connect to different networks by using a router. जी स्टूडेंट्स, आज हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो कि दो डिफरेंट क्लासेस की आईपीज से बिलोंग करते हैं, तो हम उन दो डिफरेंट नेटवर्क्स को राउटर की मदद से किस तरह से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. सो कीप वाचिंग दिस वीडियो गाइस. सो लेट्स गो. Assalamu alaikum dear students. Today's lecture is going to be very interesting. In this video lecture we will discuss about the router configuration by using Cisco Packet Tracer. So before going to start our topic, we must have to know what is router and why we use it. Actually routers are configurable devices which is used to connect to different networks. लेकिन फर्ज करें आपके पास दो नेटवर्क्स हैं और जो कि दो डिफरेंट सबनेट मास्क रखते हैं, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि वो दोनों नेटवर्क्स कोई डिफरेंट आईपी की क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो हम उनको कनेक्ट करने के लिए राउटर्स को यूज़ करते हैं. इट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस विच इज़ आल्सो नोन एज अ लॉजिकल एड्रेस. एक्चुअली हमारे पास जो स्विचेस हैं वो मैक एड्रेस की बेस पर काम करते हैं, जबकि हमारे पास जो राउटर्स हैं वो आईपी एड्रेसेस की बेस पर काम करते हैं. In OSI model, it works on third layer, which is also known as a network layer. OSI model में अगर हम bottom to top की बात करें तो हमारे पास जो third layer है, which is a network layer, routers हमारे network layer पर काम करते हैं. Number 4, it is used to stop the broadcasting. होता यूँ है कि हमारे switches में जब हम एक रिक्वेस्ट किसी दूसरे पीसी को सेंड करते हैं तो स्विच हमारे मैसेज को जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जबकि राउटर ऐसा नहीं करता. राउटर्स आपको हर आईपी एड्रेस पर यूनिकास्टिंग करेगा. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद देखते हैं कि राउटर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं. सो कीप वाचिंग. सो सबसे पहले आप अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए. इसके बाद हमें कुछ एंड डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी. एंड डिवाइसेस में यहाँ पर मैं रखता हूँ जी एक पीसी ले लेता हूँ, एक लैपटॉप ले लेता हूँ और एक प्रिंटर. ठीक है, 3 डिफरेंट डिवाइसेस को हम पहले एक स्विच की मदद से कनेक्ट करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था. तो इसको मैं जल्दी कर लेता हूँ. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, हमने हर पीसी को एक आईपी एड्रेस देना है, यूनिक आईपी एड्रेस देना है. लेकिन चूंकि ये स्विच के साथ कनेक्ट हैं तो उनका सबनेट मास्क सेम होना चाहिए, या हम कह सकते हैं वो एक सेम क्लास से बिलोंग करने चाहिए. तो चलिए हम हर पीसी को या हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस देते हैं जो कि क्लास ए का होगा. इसी तरह हम एक प्रिंटर को आईपी एड्रेस देते हैं यूनिक आईपी, लेकिन वो भी क्लास ए से बिलोंग करना चाहिए, जिसका सबनेट मास्क बिल्कुल 2 पीसीज की तरह होना चाहिए. आपके पास प्रिंटर का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आप कॉन्फ़िगर में आइएगा. इसके बाद फास्ट इंटरनेट और यहाँ पर स्टैटिक आईपी अपना असाइन कर दीजिएगा. जी, तो मेरा एक नेटवर्क रेडी है. मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस सारे को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C के साथ में इसको कॉपी और कंट्रोल V के साथ इसको पेस्ट और यहाँ पर एक नेटवर्क ड्रॉप कर दूंगा. लेकिन चूंकि ये मेरा नेटवर्क था क्लास 1 से बिलोंग कर रहा, इस आईपी एड्रेस को मुझे चेंज करना पड़ेगा. लेट सपोज मैं इसको क्लास C या B का कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ. लाइक एज मैं इसको यहाँ से 192 कर देता हूँ, बाकी हम वही रहने देते हैं, क्लास खुद ही चेंज हो जाएगी. ऐसा जब आप कर रहे हैं तो आप सबनेट मास्क को रिमूव करेंगे. जब आप
दोबारा आईपी एड्रेस पे क्लिक करके दोबारा सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सबनेट मास्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप चाहें तो कॉपी पेस्ट ना करें, एक नया नेटवर्क बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। जी, तो अब हमारे पास ये क्लास A और ये क्लास C दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इनको हम राउटर की मदद से किस तरह से कॉन्फ़िगर करें। तो नेटवर्क डिवाइस में जाएं, कोई भी एक राउटर आप यहाँ से उठाएं और यहाँ पर उसे ड्रॉप कर दें। क्या करना है, सिमिलरली कनेक्शन लेना है, कोई एक कनेक्शन ले लें, कॉपर स्ट्रेट वायर ले लें, कॉपर की क्रॉस वायर ले लें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सीरियल जो भी आपने लेनी है, लेकिन मैं स्ट्रेट ले रहा हूँ यहाँ से। राउटर को मैं गीगाबाइट इथरनेट 01 से स्विच के 01 गीगाबाइट इंटरफेस से राउटर के 1 इंटरफेस से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इस स्विच के 1 इंटरफेस को इस राउटर के 0 इंटरफेस से कनेक्ट कर देता हूँ। अब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करने लगे हैं। राउटर को कॉन्फ़िगर करने के यहाँ पर दो मेथड्स हैं। आप उसको बाय कमांड भी कर सकते हैं और आप उसको जस्ट UI इंटरफेस के जरिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरफेस के जरिए करेंगे, सिंपल है। एक मिनट। तो इस तरह से हम सबसे पहले हम राउटर के दोनों इंटरफेसेस को एक यूनिक IP असाइन करेंगे। उसके लिए आप बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। राउटर पे क्लिक करें, इसके बाद कॉन्फ़िगर पे आ जाएं और यहाँ पर आप अपना इंटरफेस सेलेक्ट कर लें। देखिए 1 इंटरफेस है। अब जिस साइड पर आपका इंटरफेस है उस साइड पर कनेक्टेड जो आपका नेटवर्क है उसका IP एड्रेस जिस क्लास से बिलोंग कर रहा है या जो उसका सबनेट मास्क है वही आपके उस इंटरफेस पर। चलिए जी, मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ, फिर आपको कुछ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ। 8 मैंने क्यों किया, यहाँ पर 5 6 7 हम कर चुके हैं, यहाँ पर मैं 8 कर चुका हूँ। सबनेट मास्क इसका ऑटोमेटिकली जो भी डिफ़ॉल्ट है बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर मैं इस कमेंट में ऐड कर लेता हूँ। चलें, मैंने ये बता दिया कि ये इंटरफेस में मैंने ये IP एड्रेस असाइन किया। सिमिलरली मैं यहाँ पर दूसरा मेरे पास जो इंटरफेस है वो 0, तो मैं यहाँ से इसको असाइन करता हूँ। ठीक है, एक अहम पॉइंट मैं छोड़ गया हूँ, चलें मैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन में बता देता हूँ आपको। जब आप 0 इंटरफेस पे आए यहाँ पर, तो यहाँ पर IP एड्रेस अपन कौन सा देना है, राइट, क्लास C का देना है। 192.0.0. क्या रखें, 8 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये हमारे पास। यहाँ पर एक अहम बात मैं बताना भूल गया फर्स्ट में, जब आप अपना IP एड्रेस यहाँ लिख लें CLI में आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है नो शटडाउन। अगर आप नो शटडाउन नहीं कमांड करेंगे यहाँ से तो आपका राउटर के अंदर जो IP एड्रेस है वो असाइन नहीं होगा। ठीक है, अब इस इंटरफेस को राउटर जैसे असाइन हुआ, आपने देखा इसका कलर ग्रीन हो चुका है। तो यही काम हम इस राउटर के दूसरे इंटरफेस पर करते हैं। ये इंटरफेस था, ये हमने IP लिखा, इस इंटरफेस पे क्लिक करके CLI ऑप्शन में आए, यहाँ पर नो शटडाउन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से नो शटडाउन किया, हमारे पास राउटर की वो साइड भी ग्रीन हो गई। अब मैंने जो भी इसको IP एड्रेस असाइन किया है वो मैं याद रखने के लिए यहाँ पर उस इंटरफेस का नाम लिख लेता हूँ और उसको मैं IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ, जो दिया था वो यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास मैसेज फॉरवर्ड होता है। यहाँ से इन प्रोसेसिंग फेल्ड, अगेन ट्राई करता हूँ, फेल्ड। ठीक है, तो अभी एक काम रहता है, देखिए गेटवे। अब हम हर PC को एक गेटवे देंगे। गेटवे क्या करेगा, एक्चुअली हमारे पास जिस इंटरफेस पर हमें मैसेज सेंड करना है उस इंटरफेस का जो IP एड्रेस है वो हर PC को एज अ गेटवे आएगा। मैं यहाँ पर ये IP एड्रेस देखिए, यहाँ से मेरा मैसेज, बात को दोबारा समझ लें, PC 0 से मैं PC 1 को मैसेज सेंड कर रहा हूँ।
यहाँ से मैसेज ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है, राउटर के पास आ गया। राउटर ये डिसाइड करेगा कि उसको किस इंटरफेस पर उसे सेंड करना है। वो इंटरफेस हमारे पास है 0/0/0, जिसका आईपी एड्रेस ये है। ये आईपी एड्रेस इस स्विच के साथ कनेक्टेड हर डिवाइस को एज अ गेटवे असाइन होगा। तो मैं वो कर रहा हूँ जी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस ये कर दिया। इसी तरह लैपटॉप में आए, आईपी एड्रेस की जगह डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस ये आ गया। इसके बाद प्रिंटर और यहाँ पर इंटरफेस में हमारे पास अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। IPv4 करें, IPv6 हम नहीं करें, यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इंटरफेस, इस इंटरफेस तक हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। इस इंटरफेस का जो आईपी है हर पीसी को एज अ गेटवे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह मैं लैपटॉप को कर देता हूँ आईपी एड्रेस में जाकर डिफ़ॉल्ट गेटवे। प्रिंटर में जाएंगे जी सेटिंग में और यहाँ पर IPv4 एज अ डिफ़ॉल्ट सब गेटवे आ गया जी, ठीक है। चलिए जी, अब हमारा ये काम तो मुकम्मल हो गया। अब हम इसको देखते हैं क्या हमारा ये फर्स्ट नेटवर्क सेकंड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं। PC0 से PC1 को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, फेल्ड, ठीक है। अगेन फॉरवर्ड की एंड इट इज सक्सेसफुली फॉरवर्ड। अब यहाँ पर ये हमारा नेटवर्क परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके जहन में है कि फर्स्ट रिक्वेस्ट इज फेल्ड, बट व्हाई। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सो अभी हम इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक अहम बात बता दूं। ये राउटर अगर आप चाहें यहाँ पर जितने मर्जी इंटरफेसेस ऐड कर सकते हैं। देखिए ये हमारा नेटवर्क है। अगर आप इसमें आपने देखा कि इसमें इंटरफेसेस थे, 2 इंटरफेसेस हमारे पास गीगाबाइट के थे। यहाँ से ये जो इंटरफेसेस हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी अगर आप अपने राउटर को ऑफ करके ऑन करते हैं तो याद रखिएगा कि आपके राउटर की तमाम जो आपने कॉन्फ़िगर किया है वो एज अ रीसेट हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले ये डिसाइड कर लें कि राउटर को आप कितने इंटरफेसेस के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। राउटर्स में उतने इंटरफेसेस पहले ऐड कर लें। यहाँ से जस्ट आपने क्लिक करना है, इसको यहाँ पे ला के ड्रॉप कर देना, तो ये इंटरफेस ऐड हो जाएगा। फिर जब आप इंटरफेसेस कंफर्म हो जाएं देन आप अपने आईपीस असाइन करें, ठीक है। चलिए जी, अब हम ये बात करते हैं कि आखिर राउटर जो है वो पहली रिक्वेस्ट क्यों फेल हुई। इस पीसी से हम मैसेज फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, दूसरे पीसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके पास आईपी एड्रेस तो है लेकिन उसके पास मैक एड्रेस नहीं है। मैक एड्रेस हासिल करने के लिए वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है जो कि पीसी बी को रिसीव होती है। चलिए हम देखते हैं कैसे होता है। जब आपका मैसेज यहाँ पर जब आपका मैसेज इस स्विच पर ब्रॉडकास्ट हुआ तो उसने अपना मैसेज सभी को सेंड कर दिया, लेकिन जिस डिवाइस के साथ उसका आईपी एड्रेस मैच हुआ उसका मैक एड्रेस वापस ऐसे ही ये एड्रेस रिटर्न होगा। ARP कैशे में आपके पास ये अपडेट मैक एड्रेस जो है वो सेव हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट फेल जस्ट वन टाइम होगी, एक दफ़ा से ज़्यादा टाइम नहीं होगी, क्योंकि जब आपका ARP कैशे में ये मैक एड्रेस सेव हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको अगले कंप्यूटर C या D को रिसीव नहीं होगा। अब यही बात हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं। मैं यहाँ से एक पिंग करता हूँ, लैपटॉप से मैं प्रिंटर को सेंड किया, फेल्ड। अब फिर लैपटॉप से मैंने प्रिंटर को सेंड किया, सक्सेसफुल। अब नेक्स्ट जब मैं लैपटॉप से दोबारा प्रिंटर को करूँगा तो यू वांट टू सी ओवर देयर इट्स स्टेट इज सक्सेसफुल। जब आपका ARP कैशे में आपके पास उस सिस्टम का मैक एड्रेस आ जाता है तो इन फ्यूचर उसे उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हमने राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट a+ilm.com विजिट करेंगे, दूसरा मेथड आपको वहाँ से मिल जाएगा जो कि कमांड्स हैं। आपने सिंपल कमांड्स को फॉलो करते हुए भी अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट a+ilm.com विज़िट कर सकते हैं। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।